एक साइकोलॉजिकल टर्म है नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जिनको सिर्फ अपना अपना दिखता है, जो आत्ममोह में इतने डूबे हुए होते हैं कि ना तो वो अपने परिवार के सगे हैं, ना अपने बच्चों के सगे हैं, ना अपने पड़ोसियों के सगे हैं। ये किसी के सगे नहीं होते हैं, सिर्फ अपने सगे होते हैं। ये ऐसे अहंकारी व्यक्ति होते हैं जिनको अपना अपना दिखता है, बस मेरी जुबान, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी औकात, मेरी हैसियत। किसी से कभी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। क्यों? इनको इतना दम्भ है अपने आप पे कि ये हर व्यक्ति से कंपटीशन करते हैं, भले वो इनके बच्चे ही क्यों ना हो। और ऐसे लोगों की अक्सर कुछ निशानियां हैं जिनसे आप इनको पहचान सकते हो। एक तो क्या है कि ये किसी से प्रेम नहीं करते हैं, चाहे इनकी बीवी हो, चाहे इनकी बच्चे हो, चाहे इनके नाती पोते हो। कभी किसी के लिए एक पैसा इनकी जेब से नहीं निकलेगा। कभी किसी को सर पे हाथ रख के हालचाल नहीं पूछेंगे, तुम्हारे क्या हाल है बेटा, आप क्यों परेशान हो, क्या आपको दिक्कत होगी। इनको किसी से मतलब नहीं है। ये अपनी परेशानियों में डूबे रहते हैं कि मैं परेशान हूं, मुझे किसी ने पूछा नहीं, मैं 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, किसी को मेरा हालचाल नहीं पता है, 3 दिन से मुझे बुखार है, कोई मेरे साथ पूछने नहीं आया क्या हुआ, मैं अस्पताल में 2 दिन से भर्ती हूं, मेरा वो फलाना, मेरा फूफा नहीं आया, मेरा मूसा नहीं आया। इनको सारी दुनिया से शिकायतें होती हैं, ये अपनी तरफ कभी नहीं देखते हैं। सारी दुनिया से दुश्मनी लेके रखते हैं। इनके यहाँ ना तो रिश्तेदार आते जाते हैं, ना इनके यहाँ कोई मिलने जुलने वाला आता जाता है, ना कोई परिवार वाला इनसे रखना चाहता है। इनके आसपास सिर्फ आपको ऐसे लोग मंडराते दिखेंगे जो इनका फायदा उठाना चाहते हैं। और नार्सिसिस्ट लोग ऐसे ही लोग अपने आसपास चाहते हैं कि जो भले पैसे के लिए उनके आगे पीछे घूमे, कुछ फायदे के लिए आगे पीछे घूमे, और इनको पता है कि वो इसके लिए घूम रहे हैं, फिर भी ये उनको घुमाते रहते हैं अपने पीछे पीछे। किसी को कभी कुछ दे दिया, कभी किसी को कुछ दे दिया, कभी कहीं दान कर दिया, कहीं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। अगर इनके पास पैसा है तो ये पूरा पैसा सिर्फ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में ही खर्च करते हैं। मतलब खानदानी जमीन जायदाद होगी, वो भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में खर्च कर देंगे, भले उसके बाद में इनके बच्चे नाती पोते भूखे मरते रहे, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको अपना दम्भ, अपना अहंकार ज्यादा प्यारा होता है। नार्सिसिस्ट पेरेंट की ये कमी है कि ना तो ये अपने बच्चों के कभी काम आते हैं, ना कभी उनको सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट अगर इनके बच्चे, तो पहले इनके मन में कंपटीशन की भावना आ जाती है कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है। आज अगर उसने गाड़ी खरीद ली और गाड़ी बाप से बड़ी है, तो उसको ये पहले बाप को चिंता लग जाएगी कि मेरे से बड़ी गाड़ी इसने कैसे खरीद ली, हमसे बड़ा घर इसने कैसे बना लिया, इसने वो ज्वेलरी क्यों खरीद ली। मतलब आप कोई भी डिसीजन लोगे ना, आपको उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन वो कोई भी बड़े से बड़ा डिसीजन लेंगे ना, वो आपसे पूछेंगे ही नहीं। उनको घर खरीदना है, जमीन खरीदनी है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ बेचना है, खानदानी जमीन जायदाद का बंटवारा करना है, कुछ भी करना है, वो आपसे पूछेंगे ही नहीं। जबरदस्ती में किसी को लुटा देंगे, परिवार वालों को दे देंगे फ्री फोकट में, बिना कुछ बात के, लेकिन तुमसे पूछेंगे नहीं। अपने बच्चों से भी, अपने जमीन जायदाद को किसी को भी बांट देंगे, कहीं भी बर्बाद कर देंगे, किसी के भी नाम में ट्रांसफर कर देंगे, और अपने बच्चों से सलाह तक नहीं करते कि हम इतना बड़ा ये रायता फैला रहे हैं। और बाद में कोई इनसे पूछ ले, अगर किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो वहां पे तो ये उसके दुश्मनी होगी जिंदगी भर की। फिर ये कभी जिंदगी में उसके काम नहीं आने वाले, उसके हर जगह पर उसके रोड़े लटकाएंगे। तो ये नार्सिसिस्ट आदमी की पहचान है। वो कुछ भी बुरा काम कर रहा है ना, अगर आपने उसको टोक दिया तो आपकी उससे दुश्मनी होगी जीवन भर की। और अगर वो आग भी लगा रहा है ना, तो आप मिट्टी का तेल लेके पहुंच जाओ कि लो ढालो, तो बड़ा खुश होगा, वाह यार ये मेरा हिमायती है, ये मेरा सगा है। ऐसे लोगों को सिर्फ चापलूस लोग घुमाते रहते हैं, और ये चापलूसों के ही अंडर में आते हैं। अगर कोई डिग्निटी वाला आदमी है, किसी को अपना आत्मसम्मान प्यारा है ना, वो चाहे बेटा हो चाहे रिश्तेदार हो, नार्सिसिस्ट आदमी के आसपास भी नहीं रह सकता, क्योंकि ये उसको पहले झटक के अलग करते हैं। इनको चाहिए इनकी खुशामद करने वाला, इनकी चापलूसी करने वाला। अगर आपने इनके क्वेश्चन पे एक उंगली उठा दी ना, तो ये आपके दुश्मन वहीं बन जाएंगे। दूसरी बात और क्या है कि अगर आपने इनसे अपना हक मांग लिया, तो आपको हक भी मिलेगा। वैसे तो पहले मिलेगा ही नहीं, ये हक देंगे नहीं आपको। और अगर आपको हक मिल भी जाएगा ना, तो ऐसे देंगे गिड़गिड़ा के, धिक्कार के, मतलब थूक के आपको देंगे। अगर आप उसको ले सकते हो तभी लेना, और वो भी कोई बड़ी बात नहीं, आप ले लोगे तो हाथ में से उसको भी छीन लेंगे। इसी के अंदर ये कमी। और इन लोगों की समस्या ये है कि अगर आपको जमीन जायदाद कुछ भी देंगे ना, तो ऐसे देंगे जैसे जूते मार के दे रहे हैं, धिक्कार के दे रहे हैं, जैसे भीख में दे रहे हैं, ऐसे मुंह पे फेंक के देंगे। ये तुमको इज्जत से कुछ नहीं देंगे। और कभी इज्जत से तुम कुछ मांगने चले गए ना, तो ये सबसे पहले तुम पे इल्जाम लगाएंगे, देखो ये लालची है, ये चोर है, ये बेईमान है, देखो हिस्सा लेने आ गया। लेकिन तुमको ये चिंता नहीं कि तुम 75 साल के हो, तुम अभी जो कर सकते हो ठीक है। अब आज तुम्हारा लड़का भी अगर 55 साल का, 60 साल का हो गया है,
और तुम 80 साल के हो, आज नहीं तुम उसको दोगे तो वो मर जाएगा तब उसको दोगे क्या? उसके बीवी बच्चों को कब दोगे? आज तुम गलत फैसले ले रहे हो, जमीनें बर्बाद कर रहे हो, गलत फैसलों में तुम पैसा लुटा रहे हो। अगर बच्चा एक सवाल तुमसे कर लेना तो तुम्हारी दुश्मनी वहीं उससे हो गई, उसके बाद में तुम जिंदगी भर कभी उसके काम नहीं आओगे। तुमको सारी दुनिया से शिकायतें हैं, इनको अपने रिश्तेदारों से शिकायतें हैं, अपने बच्चों से शिकायतें हैं, अपनी बीवी से शिकायत है, हर व्यक्ति से तुमको शिकायत है, लेकिन सारी दुनिया को तुमसे जो शिकायतें हैं ना, उन पे तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। ये नार्सिसिस्ट आदमी की पहचान है। ऐसे लोग ना तो पूजा पाठ करते हैं, ना इनको भगवान में विश्वास है, ना किसी शक्ति में विश्वास है, ये सिर्फ अपने आप में ही रहते हैं। अच्छा, ढोंग पूरे करेंगे ये मंदिरों में जाएंगे और मंदिरों में बड़े बड़े ऐलान करेंगे और आपके शादियों में बड़े बड़े ऐलान करेंगे, खूब दान देंगे, खूब दक्षिणा देंगे, सब कुछ करेंगे, घर में दुनिया भर की कथाएं कराएंगे, दुनिया भर के ब्राह्मणों को जमाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इनकी आस्था उसमें नहीं है। वो सारा ड्रामाबाजी है, सिर्फ किस लिए? दिखाने के लिए कि मैं कितना पैसे वाला हूं, दिखाने के लिए मैं कितना धार्मिक हूं, दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा दम्भी आदमी हूं। मंदिरों में जहां पर्चियां कट रही होंगी, सबसे आगे लाइन में आपको ऐसे ही लोग दिखेंगे। जहां पे शिलालेख लिखे जाते हैं वहां पे सबसे आगे ऐसे आदमी मिलेंगे। जहां पे माइक पे अनाउंसमेंट हो रहा होगा वहां सबसे पहले लाइन में यही मिलेंगे देने वाले। क्यों? इन्होंने कभी जिंदगी में दान दिया ही नहीं मंदिरों में। इन्होंने दान सिर्फ दिया है तो सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए, अपने नाम के लिए, जिससे दुनिया कहे कि कितना बड़ा आदमी है, कितना धार्मिक आदमी है, कितना महात्मा आदमी है। ऐसे आदमी अगर धर्म की, पूजा पाठ की, भगवान की भी बातें करेंगे ना, वो भी सब कोरी झूठी होती है। अपने जीवन में कुछ अपनाया नहीं होता है, सिर्फ दुनिया को यह दिखाना है कि हम कितने धार्मिक हैं, हम कितने ज्ञानी। ऐसे व्यक्ति के घर पे अगर उनके बच्चे आ जाएं तो उनसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। हो सकता है उनके खिलाफ कुछ ऐसे काम कर दें कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, हो सकता है उनके खिलाफ केस कर दें, हो सकता है उनके नाम पे एफआईआर करा दें। इनसे कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बुरे से बुरा जो ये कर सकते हैं। और अक्सर ये उनके ऊपर करते हैं जो कमजोर, जिनको समझते हैं। इनको पता है कि ये जो लड़का है ना, ये बड़ा सीधा है, ये मेरी बहुत इज्जत करता है, सबसे ज्यादा उसी की जिंदगी खराब करेंगे। जो इनके सर पे खड़ा है ना, इनकी जिंदगी हेल करके रखी है, उससे कुछ नहीं बोलेंगे। आप कितनी भी इनकी इज्जत कर लो, कितनी इनका सम्मान कर लो, कितना इनके लिए आप मर जाओगे ना, इनकी सारी गलतियों में आप इनके पीछे खड़े रहोगे ना, इनके कंधे के बराबर, क्या मैं हूं, कौन मेरे पिताजी से कुछ बोलता है, उस व्यक्ति को भी एंड मोमेंट पे ये लात मार के बाहर कर देते हैं। तो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स की यही सबसे बड़ी समस्या है कि ये किसी के सगे नहीं है। तुम पूरा जिंदगी इनके ऊपर इन्वेस्ट कर दोगे ना, तब भी ये तुम्हारे काम नहीं आने वाले। और ऐसे नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के लिए एक ही सजा है कि आप अपना काम करो। होली दिवाली कभी आपको लगता है कि जरूरत है और जाना चाहिए तो जाओ। अगर आपको लगता है आपके बीवी बच्चों से उनको नफरत है, किसी से मिलना नहीं है, जुलना नहीं है, तो आपको भी कोई जरूरत नहीं है मिलना जुलने की। अगर आपको लगता है कि गांव की जमीन जायदाद से आपको बेदखल कर दिया है, तो कोई जरूरत नहीं है गांव वापस जाके आसपास में कहीं जमीन लेने की, क्योंकि जब तक तुम वहां रहोगे ना, ये नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव एनर्जी आपको मिलती रहेगी। जब तुमको अलग कर ही दिया है ना, तो परमात्मा की मर्जी समझ के इसको मान लो। और एक बात समझो कि जब आपका, और ऐसी एक और क्या है कि इनके आसपास के जो लोग हैं ना, उनके सामने ये अपने आप को बड़ा अच्छा बताएंगे। सारी दुनिया में जितनी तुम्हारी छीछलेदर ये कर सकते हैं ना, ये करेंगे। ये जानते हैं कि ये कुछ बोलेगा तो नहीं। आप अच्छा बेटा साबित करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को। सारी दुनिया में अपने बाप के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हो, अपनी सफाइयां भी नहीं दे रहे हो, आपकी कितनी बदनामी हो उसके बाद भी ऐसे माँ बाप सिर्फ अपने बच्चों की दुनिया के सामने बुराइयां करते हैं। आज बच्चे चाहें तो बच्चे भी तुम्हारी छीछल इधर कर सकते हैं, लेकिन तुमको कॉन्फिडेंस है कि बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हो। तो ये नार्सिसिस्ट पेरेंट की खासियत है कि ये किसी के सगे नहीं है। आप कितनी भी इनसे उम्मीदें लगा लो, कभी पूरी नहीं होंगी। जमीन जायदाद का आप हो सकता है जीवन भर इनके चक्कर लगा लो, इनकी सेवा कर लो, इनके पैर दबा लो, इनके सारे कुकर्मों में आप साथ दे दो, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है एंड मोमेंट पे आपको जायदाद से बेदखल कर दें। इसलिए जरूरी है आप समझो, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ये कोई व्यवहार की बात नहीं है, ये पागलपना है जो इस व्यक्ति के दिमाग पे सवार है। उस पागलपने के साथ में आप अगर डील करने की कोशिश करते हो, उम्मीद करते हो, तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप भगवान भरोसे छोड़ दोगे तो मे भी उस व्यक्ति के जाने के बाद में आपको कुछ मिल जाए, या मे भी सारा ही मिल जाए जो आपके हिस्से का है, लेकिन उसके रहते रहते आप ये उम्मीद करो कि आपको कुछ मिल जाए, तो वो व्यक्ति अपने रहते रहते आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। ना सम्मान देगा, ना प्रेम देगा, ना पैसा देगा, ना आपको अपने घर में जगह देगा। तो अगर आपके घर में ऐसे पेरेंट्स हैं तो सबसे अच्छा है, आप अगर शांति का जीवन चाहते हो, अपने बीवी बच्चों को सुखी देखना चाहते हो, तो कहीं अलग रह लो, अपने काम धाम चला लो जैसे चल रहे हैं।
अगर बहुत जरूरत पड़ती है तो कभी होली दिवाली जाके मिल के आ गए सारे। अगर आपके बच्चों को नहीं जाना पसंद है तो जबरदस्ती उनको खींच के ले जाने की जरूरत नहीं कि नहीं साहब तुम भी चलो, तुम भी वहां गालियां खाओ चल के, कोई जरूरत नहीं है। नहीं जाओगे, दुनिया चार बातें बोल रही है, बोलने दो। दुनिया का तो मुंह खुला ही रहता है, वो कभी शांत रहते ही नहीं है। तो अगर आप ये सोचो कि दुनिया क्या बोलेगी, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे उनको कुएं में जाने दो। तुमको तुम्हारी जिंदगी प्यारी है, सारी दुनिया की जिंदगी प्यारी है। आज तुम मर जाओगे तो सारी दुनिया तुमको थोड़ी जिंदा कर देगी। तुम्हारे बीवी बच्चे ही है ना। आज तुम मर जाओगे, तुम्हारे बीवी बच्चे जरूरी है, उनके लिए तुम ही हो जो भी हो। तो तुम मत सोचो सारी दुनिया को समेटने की। जो छूट रहा है उसको छूट जाने दो, लेकिन जो तुम्हारा है उसको तो कम से कम रिजर्व करो, उसको तो कम से कम रिटेन करने की कोशिश करो। तो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनका ध्यान रखो, उनकी केयर करो। और जो आपको इज्जत नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है, जिसको आपकी चिंता नहीं है, क्यों उसके लिए अपनी जिंदगी खराब करनी। माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन कुछ उतने ही टू सम एक्सटेंड आप अपने रिश्ते को निभाओ जितना नेसेसरी है, जितना बेयर मिनिमम है। जबरदस्ती में आप वहां गालियां खाने जाओ, उनसे बेमतलब के इश्यूज करने जाओ, कोई मतलब नहीं। आप भी डिस्टर्ब होगे, वो भी डिस्टर्ब होंगे। इसलिए कोशिश करो नार्सिसिस्ट पेरेंट को बड़े ऐसे डील करो कि आप इग्नोर करके चलो, उसी में आपकी भलाई है।